नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक बहुत ही प्रेरक कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे आप सभी को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और जानकारी भी प्राप्त होगी। पुराने समय की बात है। एक बार एक साधु और उसका शिष्य देशाटन पर निकले हुए थे। एक दिन जब वे शाम के वक्त एक जंगल से गुजर रहे थे तो आसपास कोई गांव उनको नजर नहीं आया। शाम होने वाली थी। तो उस साधु और उसके शिष्य ने निश्चय किया कि जंगल में कोई भी जगह मिल जाए तो वहीं ठहरेंगे, क्योंकि शाम होने वाली है। आगे चलकर उनको थोड़ी दूर एक घर या कुटिया सी दिखाई दी। वे उधर गए। वहां उन्होंने घर के स्वामी से संपर्क किया और बातचीत होने के बाद घर के स्वामी ने उनको रात्रि को विश्राम करने की अनुमति दे दी और उन्होंने वहां विश्राम करने का निश्चय किया। घर के स्वामी ने और उसके परिवार के सदस्यों ने उनकी खूब सेवा की और शाम को अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपनी परिस्थिति के हिसाब से खूब अच्छा भोजन उनको प्रदान किया और उनके सोने की व्यवस्था अच्छी की। शाम को विश्राम करने से पहले, सोने को जाने से पहले, साधु ने घर के स्वामी से और स्वामिनी से उनका जीवन कैसे चल रहा है, वो यहाँ कैसे रहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हर्षपूर्वक सारी बात बताई। पता चला कि यह परिवार और इनके पूर्वज कई वर्षों से एक छोटी सी झोंपड़ी या घर में रहते आए हैं और बड़े सुख चैन से रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है। काफ़ी बड़ा जंगल है और यहाँ जंगल में आराम से उनका काम चल जाता है। पता चला कि उनके पास कुछ 3-4 अच्छी नस्ल की भैंसें हैं और वे उन भैंसों के दूध से और आसपास जंगल में गेहूं धान आदि पैदा करने से सुखीपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद सभी लोग सोने को चले गए। अर्धरात्रि के बाद सुबह के प्रथम पहर में साधु ने अपने सेवक शिष्य को उठने को कहा और कहा, हम शीघ्र ही निकलेंगे, हम सुबह होने का इंतजार नहीं करेंगे। शिष्य की समझ में यह बात नहीं आई, किंतु गुरु का सम्मान करते हुए वह तैयार हो गया। दोनों उठकर तैयार हो गए चलने के लिए। तब साधु ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि इनके बाड़े में जो पीछे 3-4 अच्छी नस्ल की भैंसें बंधी हुई हैं, उनको उनकी रस्सी या उसकी सांकल उनके खूंटे से खोल दो। प्रश्न करने की उसकी काफ़ी इच्छा थी, लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बात करते तो घर के अन्य सदस्य जग जाते और उसके लिए साधु ने मना किया था कि हमें चुपचाप ही निकलना है। घर की सभी अच्छी भैंसों को
उन्होंने सांकल से खुलवाकर, रस्सी से खोलकर वे दोनों अपने अगले गंतव्य की ओर निकल गए। सुबह होते होते जब वो आगे बढ़े तो शिष्य ने स्वामी से पूछा कि गुरुजी, मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि जिस घर के स्वामी ने हमको इतना अच्छा भोजन कराया, सोने की व्यवस्था की, अच्छे से व्यवहार किया, सेवा की, एक तो उनको बिना बताए हम सुबह चोर की तरह उठ के आ गए, उनको कितना बुरा लगेगा। दूसरी बात, उनका इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि उनकी भैंसें खोल दी। अब वे भैंसें चरते चरते घर से निकल के कहीं जंगल की ओर चली जाएंगी और वो उनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। गुरुजी ने धीरे से कहा, वही तो मैं चाहता हूं। आगे शिष्य की जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरुजी ने स्पष्ट किया कि यह परिवार अपने पूर्वजों की जमाई हुई छोटी सी कुटिया, घर, 2-4 भैंसें और आसपास की जमीन, तैयार की गई जमीन जो कि कुछ धान और गेहूं, अन्न, दाल पैदा करती है, उस पे ही पूर्णतः आश्रित हैं। ये अपना आलस्य त्यागने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इनका काम आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा, इनकी अगली पीढ़ी का काम भी ऐसे ही चलता रहेगा, जबकि यह सत्य नहीं है। समय के परिवर्तन के अनुसार इनको अपने जीवन के बारे में कुछ निर्णय लेने चाहिए और काम करना चाहिए। वे आगे निकल गए, समय निकलता गया, कई वर्ष हो गए। जब बहुत दिन हो गए तो अंत समय आने पर स्वामी जी साधु महाराज का निधन भी हो गया। अब खुद वह शिष्य स्वामी के स्थान पर और अपने शिष्यों के साथ उस आश्रम में रहने लगा। संयोग से कई वर्षों बाद उस शिष्य जो कि अब साधु था, उनका वहां से गुजरना हुआ, उसी रास्ते से जहां से वो कई वर्ष पूर्व वहां रात्रि विश्राम किए थे और भैंसों को जंगल में छोड़ के चले गए थे। तब वहां उसने देखा कि जंगल पहले जैसा नहीं रहा है। वहां जंगल में आसपास खेती हो रही है, कुछ फार्म हाउस जैसे बन गए हैं, मकान भी उस झोपड़ी की जगह कुछ अच्छे मकान बन गए हैं, कुछ ट्रैक्टर और इस तरह के साधन और अनेक व्यवस्थाएं आसपास दिखाई दे रही है, चहल पहल दिखाई दे रही है। जिज्ञासा ने उसके पूछने के लिए विवश कर दिया